मेरे समाज के आदरणीय बुजुर्गों, बच्चियों, यौवनों और युवतियों, सबके लिए मैं एक बहुत गुड़ तत्व बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। और मेरा चैनल, मेरा अनुभव, मेरा सोच चैनल है। मैं पांडुरंग बोल रहा हूं। देखिए, दाम्पत्य जीवन में या रोजमर्रा के जीवन में बच्चों को, यौवनों को, युवतियों को, अधेड़ को, बुजुर्गों को, सबको ये होता है, एप्लीकेबल होता है। ऐसा टाइम आता है कि आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, पति पत्नी दूर हो जाते हैं बिना छोटा छोटा कारण का। तो उसको कैसे उस मसला को, उस प्रॉब्लम को हल किया जाए, हम आपको बता रहे हैं। एक बच्ची को पढ़ाते थे, बहुत शार्प बच्ची थी। वो डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ती थी और 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास नहीं पढ़ी। डायरेक्ट 10th के लिए हमसे कोचिंग ली और हमने भी बड़ी अपनी बेटी के समान उसको श्रद्धा से पढ़ाया। और बच्ची बहुत शार्प थी, फटाफट सब पढ़ लेती थी और 10th एग्जामिनेशन में 61% मार्क्स से पास की। देखिए हमको कितना संतोष हुआ। वो उसके पिताजी हमसे पूछे, मास्टर साहब आप कितना पैसा लेंगे? हम बोला भाई, स्टार्टिंग में बोले, हम बोले भाई हम पैसा की बात नहीं करेंगे, आप जो देना खुशी से दे दीजिए, हम पैसा के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। तो बोला ठीक है मास्टर साहब पढ़ाइए। तब क्या हुआ कि हम पढ़ाना शुरू किए। करीब 6 महीना 8 महीने के अंदर में बच्ची पिकअप कर ली और 10th एग्जाम में 61% मार्क्स से पास की। ये मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्शन है, बहुत संतुष्टि है। मेरा जीवन में इतना संतुष्टि कभी नहीं मिला। ये मेरा संतुष्टि का उदाहरण हम दे रहे हैं। ठीक है भाई, पैसा माने नहीं रखता। वो बेचारे लोग रोज कमा के खाने वाले हैं, थोड़ा सा पैसा देते थे, हम उसी में पैसा को देखते भी नहीं थे। हम बोले मेरा हाथ में पैसा मत दो, देना है मेरे मिसेस का हाथ में पैसा दो, हम आपके हाथ में पैसा नहीं लेंगे। वैसे ही उन लोग करते थे। ठीक है, बच्ची फर्स्ट डिवीजन में पास कर गई। उसके बाद उन लोग इतना खुश हो गए हैं कि अपना घर बुलाए। बोला मास्टर जी एक छोटा सा जलसा करेंगे। बोले ठीक है भाई, छोटा सा जलसा कीजिए। उन्होंने छोटा सा जलसा किया, कुछ गेट टुगेदर टाइप का हुआ, चाय पानी हुआ। उसके बाद उन लोगों ने गार्लैंड भी हमको किया। दे वर सो हैप्पी दैट वो बच्ची ने हमको गार्लैंड किया, मिठाई खिलाया, जैसे एक पिता का जन्मदिन में बेटी करती है। तो बहुत अच्छा लगा। आई फेल्ट वेरी गुड। फैमिली बहुत अच्छी थी, बहुत खुशहाल था। हालांकि रोज कमा के खाने वाले लोग हैं। तब क्या हुआ, 1 हफ्ता 10 दिन बीत गया। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन वो बच्ची के पिताजी हमको रास्ता में मिले। बोले मास्टर जी हम दोनों पति पत्नी दूर हो गए, पत्नी हमको घर से भगा दी। बोले कि तुम मेरा घर में रहने का दरकार नहीं है। तो बड़ा दुख हुआ। बोले 1 हफ्ता आगे इनके घर में हम गेट टुगेदर किए, सब हैप्पी फैमिली था, कैसे क्या हो गया? हम पूछा उससे, उसको बोले भाई कैसे क्या हो गया? तो वो जेंटलमैन बोले कि देखिए मेरी पत्नी का कोर्ट से बहुत पैसा आया, कुछ उन लोग का पुराना जमीन उमीन बेचा था, तो बहुत पत्नी के साइड से बहुत पैसा आया। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। बोली कि आपको घर में रहने का दरकार नहीं, आप चले जाओ, मेरे साथ मत रहो मेरे साथ। तो हमको बहुत दुख लगा। तो हमने उसको समझाया। वो कुछ डाइवर्स वर्स की बात कर रहा था। बोला वो हम बोले कि तुम अगर डाइवर्स देगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमको कोई हर्जा नहीं है। तो हम बोला देखो बाबू, डाइवर्स वर्स में जल्दीबाजी में चक्कर में मत जाओ, ये सब बात ठीक नहीं है। 4 बच्चियां हैं, सोने के समान बच्चियां हैं, इतना अच्छा बच्चियां हैं, उनका चेहरा देखो और ये डाइवर्स वर्स के चक्कर में जल्दीबाजी में मत जाओ।
वक्त का इंतजार करो, वक्त सब ठीक कर देगा। टाइम हील्स एवरीथिंग। वक्त सब कुछ ठीक कर देगा, तुम घबराओ मत, थोड़ा इंतजार करो। हो सकता है कि टाइम आपका खराब चल रहा, अब टाइम अच्छा आएगा, फिर ठीक हो जाएगा। मैंने अपने सेंस से बोला, कोई हम ज्योतिषी नहीं है, कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है, ऐसे ही अपना एक्सपीरियंस है, उसके लिए अच्छा चाहते हुए हमने बोला। भाई ठीक है, हो गया। 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना हो गया। उसके बाद कल जो पूर्णिमा बीता, उसने हमको फोन किया, मास्टर जी हम लोग सब मिल गए हैं, हम लोग सब एक दूसरे के साथ है, अभी हम लोग बहुत खुश हैं। तो बोले ये कैसे हो गया भैया? तो वो बोले कि देखिए हम आपका बात सुन लिए और हमने मेरी वाइफ के पास जाके बैठा, बोला क्या प्रॉब्लम है तुमको, बताओ, हम लोग खुल के बात करें। प्रॉब्लम कुछ नहीं था, छोटी सी बात थी कि ये आदमी जब बाहर से आता था, ऑटो चलाता था बेचारा, ऑटो चला के आता था तो थक जाता था या गुस्सा में वाइफ को बोलता था खाना दो, जल्दी खाना क्यों नहीं देती है, ऐसा बात करता था। उसी पर उसकी वाइफ को अंदर अंदर गुस्सा था, बोला इसको एक दिन भगा देगा, ऐसा सोची होगी। तो देखिए छोटी सी बात पर दोनों अलग अलग हो जाते। हमने बार बार बोला देखो वो बच्चियों को प्यारा देखो, बच्चियां जो है सोने के समान बच्ची हैं, चारों बच्ची को हम देखे हैं, उनसे बात किए हैं, दे आर वेरी मार्वलस गर्ल्स। ऐसी बच्चियों को छोड़ के तुम लोग इस अधेड़ उम्र में एक दूसरे को दूर हो जाओगे? तो बोला ठीक है हम मान लिया। बाद में बोलता मास्टर जी आपका बात मान लिया, हमने वाइफ से खुल के बात किया, हम लोग अभी ठीक ठाक है, वाइफ बहुत हम लोग दोनों प्यार से रहने लगे हैं। और हमारे बूढ़े पिताजी को बहुत चिंता था, बूढ़े पिताजी बेड में है, उनका तबीयत ठीक नहीं है। बूढ़े पिताजी को बहुत चिंता था कि बच्चा लड़का क्या करेगा, इसका क्या हाल हो जाएगा। तो हम बोला उनका आशीर्वाद तुमको काम किया, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद कैसे काम करता है देखो। आपके पिताजी को जाके पैर में रोज प्रणाम करो और उनको जो अच्छा चीज पसंद करते हैं। बोला सर वो तो बीमार है, कुछ खाते तो नहीं है। हम बोला उनको अगर सफेद रुमाल पसंद है, सफेद गमछा पसंद है, सफेद टवल पसंद है, तो उनको बीच बीच में जाके पैर प्रणाम करो। बोला सर ऐसे ही करेंगे। उसके बाद बोली मेरी वाइफ भी जाके पैर पकड़ी, अपने ससुर से माफी मांगी और हम लोग सब आज खुशहाल है। तो मेरा बोलने का असली जिस्ट क्या है, वक्त सब ठीक कर देता है, टाइम हील्स एवरीथिंग। इसीलिए कभी घबराओ मत, घबरा के गलत स्टेप मत ले लो। डाइवर्स लेना वो सब क्या है, 5 मिनट का काम है, लेकिन जिंदगी बर्बाद होगा। उन बच्चों को देखिए, जो बच्चे हीरा जैसे बच्चे हैं, उनका भविष्य क्या होगा। जैसे शोले फिल्म में बोलता ना, तेरा क्या होगा कालिया, ये सोचिए, तेरा क्या होगा कालिया, ये सोचिए। तो हमने बोला वो बच्चों को क्या गलती है, तुम दोनों का पागलपन में उन लोग पिस जाएंगे। ये पागलपन नहीं तो क्या हुआ है, तो खाना जल्दी मांगता रहा, गुस्सा में मांगता रहा, तो वाइफ को तकलीफ बने हो गया। और तुमको जोर से मांगने का दरकार क्या है, जब वाइफ का साइकोलॉजी जानते हो तो प्यार से आपस में बातचीत करो, इससे बड़ा तो कोई ये नहीं है। जब उन लोग का केस सुना, बोले क्या बात है, कुछ गड़बड़ जरूर होगा, कुछ बड़ा गड़बड़ होगा। तो बाद में पता चला बड़ा गड़बड़ कुछ नहीं है। ये बाहर से आता था, गुस्सा में बोलता था खाना जल्दी दो, क्यों नहीं देती है, बस इतना ही बात है। इसीलिए मेरे समाज के बच्चियों, नवयुवकों, नवयुवतियों, अधेड़ उम्र के लोग, उससे भी बड़े उम्र के लोग, सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ पति पत्नी दूर मत हो जाइए छोटी छोटी कारणों को लेके, छोटी या बड़ी कारण जो भी हो। अगर मन में ऐसी कभी भावना आई भी तो बच्चों की तरफ देखिए, बच्चे क्या गलती किए हैं, उनका जिंदगी को आप संभालिए। इसीलिए उन बच्चों को देखिए, नादान बच्चों को देखिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। जल्दीबाजी में डिसीजन मत लीजिए। वक्त सब ठीक कर देता है, समय सब ठीक कर देता है। टाइम हील्स एवरीथिंग, ओनली यू हैव टू बिलीव ऑन सुप्रीम, दैट्स ऑल। जय गुरु।